अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता, बहुत ही कुरकुरे काजू नमक बारे, जिसे आज हम दाल, मूंग और गंदम के आटे से बनाएंगे और साथ में हम एक चटपटा सा मसाला भी तैयार करेंगे। अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा और बेहतर खाना चाहते हैं और अगर आपके बच्चों को हल्की फुल्की भूख है तो आप ये क्रिस्पी काजू नमक बारे बनाकर खाएं। यकीन माने सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप इस तरीके से खस्ता और क्रिस्पी काजू नमक बारे बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसके लिए ये हमने 1 कप दाल मूंग ली थी, जो तकरीबन हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह दाल हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, पानी हमने मुकम्मल ड्रेन कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे मिक्सी जार, इसके अंदर हम ये दाल डाल देंगे। अब हम दाल को ग्राइंड करने के लिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच डाल देंगे पानी, ताकि दाल हमारी अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह दाल को हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये हमने दरदरी से ही दाल को ग्राइंड किया है, बहुत ज्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, बाउल के अंदर हम निकाल लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, 2 पिंच हम इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए अजवाइन, 2 ही पिंच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे कलर देने के लिए, काली मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जरूरत। हम इसमें गंदम का आटा तकरीबन 2.5 कप डालेंगे। पहले हम 1 कप डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 कप हमने गंदम का आटा ऐड कर दिया, अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि बैटर हमारा बिल्कुल नरम है। अब हम इसमें मजीद 1 कप गंदम का आटा ऐड कर देंगे और अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम मजीद इसमें आधा कप डाल देंगे, यानी कि हम तकरीबन 2.5 कप के करीब गंदम का आटा ऐड करेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि बैटर अभी भी नरम है, तकरीबन इसमें जाएगा 2.5 कप के करीब गंदम का आटा। हम इसमें गंदम का आटा यूज कर रहे हैं। अगर आप गंदम की आटे की जगह मैदा भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि घर में अक्सर मैदा नहीं होता, तो हम गंदम के आटे से ये जबरदस्त काजू नमक बारे बना सकते हैं। ये आप देख सकते होंगे काफी हद तक हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 5 चम्मच के करीब डाल देंगे ऑयल डालने से भी ये बैटर एकदम हमारा सेट हो जाएगा और अच्छी तरह हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गूंद लेंगे। गूंदने के बाद आप देख सकते होंगे कि हमारा आटा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम तकरीबन 10 मिनट इसको रख देंगे सेट होने के लिए। अब हम चटपटा सा मसाला भी तैयार कर लेंगे, जो घर की बेसिक चीजों से आज हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हम काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच के करीब टाटरी। अब हम इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे चटपटा सा हमारा टेस्टी सा मसाला भी रेडी हो चुका है। अब हम काजू के बैटर की तरफ चलेंगे। आटे को रखे हुए हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं, माशाल्लाह ये अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े हम तकरीबन इसमें से 4 अदद बनाएंगे। अगर आप छोटा बनाना चाहे तो आप 5 भी बना सकते हैं, लेकिन हम बड़े साइज के ये पेड़े बनाएंगे। मैदे का थोड़ा सा डस्ट करेंगे और हम इस तरीके से दरमियाने साइज के ये पेड़े बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं 4 अदद हमने पेड़े बना लिए। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 3 चम्मच के करीब लेंगे घी के अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम एक एक पेड़े को इस तरीके से बेल लेंगे। बहुत ज्यादा आप पतला भी ना बेलिएगा, बहुत ज्यादा आप मोटा भी ना बेलिएगा। ये देखिए हम इस तरीके से मोटा रखेंगे, ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा मोटा। अब हमने ये जो मैदा और घी को मिक्स करके रखा था वो हम इस तरीके से ऊपर अच्छी तरीके से रोटी के ऊपर लगा लेंगे। या आप अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते होंगे रोटी के ऊपर हमने अच्छी तरीके से जो घी तैयार किया था वो लगा लिया है। अब हम इस तरीके से ये एक के ऊपर एक रोटी रखेंगे, हल्का हल्का हम इस तरीके से प्रेस करेंगे और फिर हम लगाएंगे ये जो घी हमने तैयार किया था। पूरी रोटी के ऊपर हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इससे हमारे काजू जो बन रहे हैं बहुत ही खस्ता और करारे बनेंगे। यह हमने एक के ऊपर एक रोटी इस तरीके से रखकर 4 रोटियों को आपस में इस तरीके से जोड़ लिया है। अच्छा जी, अभी आप देख सकते होंगे काफी हद तक ये हमारी मोटी सी रोटी बनकर तैयार होगी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हाथों की मदद से इस तरीके से बेलेंगे, फिर हम बेलन की मदद से इसको पतला कर लेंगे। बहुत ज्यादा आप पतला ना कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जबरदस्त हमारी ये रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम काजू नमक पारे बनाएंगे। इसके लिए हम इस तरीके से ये जो बाटल का ढक्कन होता है इसकी मदद से भी बना सकते हैं
जो इस तरीके से हमारे ये मेजरिंग स्पून होते हैं, इसकी मदद से भी हम बना सकते हैं। जो आपके पास चीज अवेलेबल है वो आप इससे ये काजू बना सकते हैं। अब हम इस तरीके से दरमियान में से इस तरीके से कटिंग करेंगे, बिल्कुल काजू की शेप में ये हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से हम ये तमाम काजू बनाकर रेडी कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये बन रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं हम इस तरीके से ये तमाम काजू की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने तमाम काजू की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे। बहुत ज्यादा आप तेज ऑयल को गर्म ना कीजिएगा, क्योंकि हमें ये खस्ता चाहिए, तो इसलिए हम लो टू मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। जब तक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम फ्राई करेंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तकरीबन ये 4 से 5 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, साथ साथ मिक्स करते रहना है। ठीक है, ये देखिए जी माशाल्लाह आप देख सकते होंगे, आप आवाज भी सुन सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसी तरीके से हम तमाम काजू नमक बारे को फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए जी माशाल्लाह एकदम खस्ता और करारे हमारे ये काजू नमक बारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो चटपटा सा मसाला तैयार किया था वो भी हम इस तरीके से ऊपर डाल देंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए बनाते हैं तो बड़े भी बड़े शौक से खाएंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।